हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी में। मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसा कि अपनी इस इतिहास की क्लास कंटिन्यू चल रही थी और उसमें मैंने आपको इल्तुतमिश के कुतुबुद्दीन के बारे में बता दिया था। इल्तुतमिश जो था अपना बाकी था ना, तो वही क्लास अपन आगे कंटिन्यू करते हैं कि इल्तुतमिश आया तो उसने कौन कौन से काम करवाए हैं, सारा कुछ है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसकी मृत्यु के बाद एक और शासक जो आया वो आया कौन? आराम शाह ना। पर आराम शाह जो थे है ना, इनके नाम में छुपा हुआ इनका रहस्य है ना कि आराम, मतलब इनको आराम बहुत पसंद था है ना। तो ज्यादा कुछ इनका शासन रहा नहीं, आए बैठे चाय पानी पी थोड़ी देर में चलते बने है ना। तो इनके बारे में कुछ विशेष है नहीं है ना। और इसके बाद आता है कौन? शमशुद्दीन इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का जो शासन रहता है ओवरऑल 1210 से 1236 तक रहता है। मैंने इल्तुतमिश के बारे में बताया था आपको कि ये जो था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? गुलाम था। और यहाँ पे बदायूं क्षेत्र इसको दे दिया था, इसके बेटे से विवाह करवा के। किसको? इल्तुतमिश को। तो यहाँ पे अचानक किसकी मृत्यु हो जाती है? कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो आराम शाह बीच में आके बैठ जाता है ना। तो आराम शाह तो आराम करने में लगा हुआ था, तो फिर आए कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने निपटा दिया किसको? अपने आराम शाह को है ना। और गद्दी पर बैठ गए कौन? इल्तुतमिश। मतलब दिल्ली की गद्दी पर अब सल्तनत मतलब शासन किसका हो गया यहाँ पे? इल्तुतमिश का है ना। तो यह प्रथम तुर्क सरदार था जिसने कौन सी उपाधि ली थी? सुल्तान की उपाधि ली थी है ना। इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। यह प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने क्या ली थी? सुल्तान की उपाधि ली थी। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपका है ना। तो इसका जो शासनकाल रहेगा 10 से 36 तक, इसने टोटल और टाइम पीरियड रहा। तो इसके समय में महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी जाएगी, बिल्कुल एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे अपन है ना। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल यहीं पे याद हो जाना है आपको। देखो ये चीजें मैंने बताई थी आपको कि यल्दूज जो था कुबाजा कौन था, सबको पता है। अगर नहीं पता है तो पिछला वीडियो पहले जाके देखिए, अच्छे से देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाना है। तो यहाँ पे यल्दूज बैठा है कहाँ पे? गजनी का शासक था यल्दूज, और मुल्तान का शासक था कौन? कुबाचा है ना। अब यहाँ पे दिल्ली में कौन आ गया? यहाँ पे इल्तुतमिश आ गया है ना। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये दोनों प्रॉब्लम करेंगे क्योंकि ये किसके मित्र हैं? यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के। अब यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक की तो मृत्यु हो गई, तो यहाँ से देखो ये इसके दामाद जी थे। दामाद जी को यहाँ की दिल्ली की जनता जिसको अपन बोलते थे क्या? अमीरों। तो अमीरों ने आग्रह किया किसका? इल्तुतमिश का कि आप आओ दिल्ली में शासन करो। तो इल्तुतमिश ने बोला चलो ठीक है। तो फिर इल्तुतमिश बैठ गया कहाँ पे? दिल्ली की गद्दी पे। तो यहाँ पे जब ये बैठा तो इसके समय में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत सारे इसका विद्रोह कर रहे थे। देखो इसको क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखना, गुलामों का गुलाम मतलब देखो पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था मोहम्मद गौरी का है ना, और उसके बाद उसका गुलाम था वापस कौन? इल्तुतमिश। तो इसको क्या हो जाएगा? गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है ना। तो इसके समय में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी इंपॉर्टेंट? तो देखो यहाँ पे जब ये यहाँ पे दिल्ली की गद्दी पे बैठा था, यहाँ पे यल्दूज बैठा था। तो यहाँ से यल्दूज बैठे बैठे यहाँ से इसको टेक्स्ट एसएमएस कर रहा था है ना कि ये गद्दी तो मेरी है, तो मेरे अंडर में काम कर रहा है, मेरे अंडर में बैठे हैं, वहाँ पर शासन कर रहा है ना। तो यहाँ से यल्दूज बैठा बैठा एसएमएस कर रहा है। यहाँ से मुल्तान में जो क्षेत्र था वहां पे बैठा था कौन? कुबाचा है ना। तो ये जो कुबाचा था ये भी निरंतर क्या कर रहा था? अपना क्षेत्र बढ़ाता जा रहा था, बढ़ाता जा रहा था। मतलब ये फैलाते फैलाते यहाँ पे लाहौर वगैरह सिंध वगैरह जितने भी क्षेत्र लगभग इसने सारे पर जीत लिया था। किसने? कुबाचा ने है ना। और यहाँ पे ये नीचे प्रांत था कौन सा? अवध। तो अवध में एक विद्रोह चल रहा था, कौन सा? पिड़थू विद्रोह। ये एग्जाम में पूछा जाता है ना कि पिड़थू विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो इल्तुतमिश के समय में हुआ था। और कहाँ पे हो रहा था? तो ये अवध में हो रहा था। और यहाँ पे रणथंभौर वगैरह जो क्षेत्र था वहां पे किसका विद्रोह चल रहा था? राजपूतों का क्या चल रहा था? यहाँ पे विद्रोह चल रहा था। और ऊपर बैठे हैं कौन? बंगाल में अलीवर्दन खिलजी, यहाँ पे एक शासक बैठा था। ये भी यहाँ से प्रॉब्लम कर रहा था, बार बार इसको धमकियां दे रहा था कि ये गद्दी मेरी है, मैं आक्रमण करूंगा तेरे ऊपर, ऐसे धमकियां दे रहा था। किसको? इल्तुतमिश को। तो यहाँ से इल्तुतमिश बिल्कुल चारों तरफ से देखो गिर चुका है ना, परेशान हो चुका है बेचारा, सब तरफ से इसको क्या कर रहे हैं? परेशान कर रहे हैं ना। तो यहाँ से इल्तुतमिश ने आक्रमण किया कहाँ पे? गजनी पे है ना। गजनी का जो शासक था कौन? यल्दूज। तो उसने आक्रमण किया कहाँ पे? गजनी पे। और दोनों के बीच में 1512 ईस्वी में युद्ध हुआ, कौन सा? तराइन का तृतीय युद्ध है ना। किन किन के बीच में? गजनी का जो शासक था यल्दूज और इसके बीच में इल्तुतमिश के बीच में, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में जो था, जो इल्तुतमिश था उसने भगा दिया गजनी से किसको? यल्दूज को भगा दिया। यहाँ से गजनी जो है हार गया। अब यहाँ से गजनी भागते भागते आया और कहाँ पे आया? मुल्तान के यहाँ क्षेत्र में है ना। ये थोड़ा कमजोर पोजीशन था है ना, तो ये यहाँ से भाग के आया और यहाँ से भगा दिया किसको? कुबाचा को। मतलब ये आया कहाँ पे? गजनी में है ना। और गजनी से भगा दिया किसने? यल्दूज को भगा दिया। तो यल्दूज भाग के आया किसके यहाँ पे? कुबाचा के यहाँ पे। और मुल्तान से कुबाचा को उसने क्या कर दिया? भगा दिया है ना। तो यहाँ से इसने इसको भगा दिया, इसने भगा दिया। तो अब ये कुबाचा भागते भागते आया किसके पास वापस? इल्तुतमिश के पास कि भाई भाई तू मेरे भाई का भाई है ना। तो ऐसे करते हुए इसने थोड़ी बहुत है ना
ऊपर चढ़ाया इसने, और फिर इल्तुतमिश ने बोला कि ठीक है, तो ये भी यहाँ पे क्षेत्र विस्तार कर रहा था, बार बार बढ़ा रहा था, इसके लिए प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसने बोला चल मैं तेरा क्षेत्र वापस दिलाता हूँ, है ना। तो कुबाचा और इल्तुतमिश ने सहायता की, मतलब कुबाचा की सहायता की किसने, इल्तुतमिश ने, और इसने जो है वापस आक्रमण किया कहाँ पे, मुल्तान में, और मुल्तान से भगा दिया वापस किसको, यल्दुज को। और यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे जो इल्तुतमिश था उसका शासन जो रहा है कितने 40 दिन का शासन रहा। 40 दिन के बाद वहाँ की जो जनता थी उसने यहाँ से इल्तुतमिश को क्या कर दिया था, भगा दिया था। मतलब वहाँ की जनता को ये प्रिय नहीं था, कौन, इल्तुतमिश, यहाँ पे गजनी में, है ना। तो यहाँ पे 40 दिन तक शासन रहा इल्तुतमिश का, और वापस भगा दिया किसको, इल्तुतमिश को भगा दिया। तो वापस यहाँ पे आके बैठ गया कौन, यल्दुज। अब पुराने क्षेत्र जो थे पुनः वापस उनको मिल गया, है ना। अब देखो अब थोड़ी सी प्रॉब्लम कम ऐसा हो गई कि यहाँ पे जो मुल्तान में कुबाचा था ये अब शांत हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसने इसको क्षेत्र दिलाया था, इस वजह से ये क्या होगा, चुप हो गया, है ना। अभी क्षेत्र विस्तार नहीं करेगा, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं करेगा, है ना। और यहाँ पे अवध में यहाँ पे पृथ्वी विद्रोह चल रहा है, राजपूतों का विद्रोह नीचे चल रहा है ना। और यहाँ पे बंगाल में ये अलीमर्दन खिलजी भी थोड़ा बहुत, है ना, प्रॉब्लम कर रहा है ना। तो इसके लिए इसने कौन कौन से काम किए, मतलब, और एक दो महत्वपूर्ण घटना आती है यहाँ पे कि 1234-35 ईस्वी में इसने क्या किया था, उज्जैन का जो मंदिर है अपना महाकालेश्वर मंदिर, उस पर क्या किया था, इसने आक्रमण किया था। ये ध्यान रखना, है ना, कौन सा, महाकालेश्वर मंदिर पे इसने क्या किया था, आक्रमण किया था, और धन संपदा यहाँ से लूट के ले गया था। कहाँ से, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पे इसने 1234-35 में क्या किया था, आक्रमण किया था। और इसके समय में मंगोलों का आक्रमण है। मैंने बताया था आपको कि यहाँ से गजनी और मंगोल कहाँ है, यहाँ पर पश्चिम उत्तर भारत। देखो पश्चिम उत्तर भारत कैसे, जैसे कि अपना ये पूर्व है, ये पश्चिम है ना, और ये क्या है, उत्तर और ये दक्षिण। तो उत्तर और ये यहाँ पे कौन सा, पश्चिम। तो दोनों के बीच में मतलब कौन सा होता है ना, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में थे कौन, मंगोल। तो इन मंगोलों का आक्रमण हुआ था एक बार, ये चीज ध्यान रखना है ना। किसके समय में, इल्तुतमिश के समय पर वापस भाग गए थे, है ना। और यहाँ पे जो मंगोल का शासक था कौन था, सब बड़ा पराक्रमी शासक था कौन, चंगेज खान। नाम ध्यान रखना, आगे आने वाला है, बहुत बड़ा, है ना। ये बहुत ही मतलब शक्तिशाली शासक है, कौन सा, चंगेज खान ये शासक है। ओके, यहाँ तक आ गया समझ में। अब यहाँ पे देखो इतनी सारी इसके बीच में प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ तो करेगा ये भी, है ना। तो इसने कौन कौन से काम करवाए, ये जो इम्पोर्टेंट है ना, ये सारे कुछ इसके विद्रोह हुआ था, है ना। तो इसने क्या करवाया था, 40 तुर्क सरदारों को क्या करवाया था, गठन करवाया था, जिसको बोलते थे तुर्कान ए चहलगानी। क्या बोलते थे, तुर्कान ए चहलगानी। ये क्या था, 40 तुर्क सरदारों का एक क्या था, संगठन था। इसको चालीसा भी बोलते थे। देखो 40 ये काय के लिए था, जैसे कि 40 तुर्क सरदार मतलब सरदार जो थे उनका एक ग्रुप था ना, मतलब किसी भी मतलब और राज्य में किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो प्रॉब्लम लेके कहाँ पे आते थे, इन सरदारों के पास, है ना। अब किसी एक पर्सन को एक पर्सन परेशान कर रहा है ना, तो इन 40 के पास आकर सहायता के लिए, नहीं अब 40 तो एक को कैसे चुप कर देंगे, है ना। तो ये तुर्कान ए चहलगानी ये सहायता के लिए बनाया था। किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था। एग्जाम में आता है आपका कि चालीसा किसने बनाया था या फिर तुर्कान ए चहलगानी सरदारों को गठन किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। और न्याय की जंजीर लगवाई थी। न्याय की जंजीर मतलब इसने क्या करवाया था, मतलब न्याय के लिए सभी इनके पास आएंगे, ये सारे कुछ काम किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था ना। उसके बाद इसने और क्या काम करवाया, जो इल्तुतमिश था इसने 2 सिक्के चलवाए थे। कौन कौन से, टका, है ना, जिसको बोलते हैं अपन चांदी का, है ना, और ये सिक्के चलवाया था, है ना, टका। और एक और सिक्का था कौन सा अपना, जीतल, है ना। जीतल और टका ये 2 सिक्के चलवाए थे किसने, इल्तुतमिश ने, है ना। जीतल और टका नामक 2 सिक्के चलवाए थे किसने, इल्तुतमिश ने चलवाए थे। इसके द्वारा क्या काम करवाया था, और इसने जो अपना मैंने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने जो मीनार थी कुतुब मीनार उसका निर्माण कार्य करवाया था, स्टार्ट करवाया था, पूरा नहीं करवाया था। पूरा कौन करवाएगा यहाँ पे, इल्तुतमिश पूरा करवाएगा। तो इसने जो कुतुब मीनार थी उसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था, है ना, कुतुब मीनार, है। ये लिखते जाना साथ में, एक नोट पैड पेन सबके साथ में, है ना। तो ये चीजें लिखते जाना। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। स्टार्ट किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूरा किसने करवाया था, पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। ये क्या करवाया था, पूरा करवाया था। ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। और ये इसके काम हो गए, और इसके द्वारा ये जो हुआ ये सारी कुछ प्रोसेस हो गई। अब ये जो इल्तुतमिश था इसका एक उत्तराधिकारी 1-2 थे। तो यहाँ पे इसकी जो अयोग्य थे, मतलब 1-2 उत्तराधिकारी थे पर, है ना। तो यहाँ पे इसकी बेटी थी कौन, रजिया सुल्तान, है ना, जो अगली शासिका बनेगी, है ना। तो रजिया सुल्तान की बड़ी मजेदार स्टोरी है, एक भी चीज नहीं छूटनी है आपकी, है ना। तो इसकी उत्तराधिकारी बनेगी, मतलब अगला शासक जो बनेगी कौन बनेगी, रजिया सुल्तान, है। और यहीं से कहानी में क्या आना है, अपना ट्विस्ट आना है। तो ये जो
आगे आपको ये समझ में जितना भी था ये, इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। और मुझे कुछ नहीं, मतलब आपको कुछ नहीं समझ में आया तो इसमें कमेंट करके बताना कि ये चीज़ सर समझ में नहीं आई किस भी अकॉर्डिंग, है ना। या फिर आप थोड़ा सजेशन कि सर थोड़ा और इस अकॉर्डिंग मिल जाता तो हमको बेनिफिट अच्छा लगता है ना। तो ये सारे कुछ काम ग्रेविस ने करवाए थे, इल्तुतमिश ने करवाए थे। और यहाँ से एक और इसके द्वारा एक प्रथा चलाई गई थी जो अपन छूट गई है, इसके द्वारा एक इक्ता प्रणाली चलाई गई थी, है ना। कौन सी प्रणाली चलाई गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली जिसको बोलते हैं मतलब भूमिदान, मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी उसकी सेना में रहता था तो सेना में उसके वेतन के बदले उसको क्या दी जाती थी? भूमि दी जाती थी। ऐसी प्रथा चलाई थी किसने? इल्तुतमिश ने, है ना। इसको बोलते थे इक्ता प्रथा, है ना, इक्ता प्रणाली। तो इक्ता प्रणाली किसने चलवाई थी? एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने चलवाई थी, है ना। तो ये पूरा इल्तुतमिश आपका हो चुका है। आगे समझ में आपको पूरा सब कुछ समझ में आ गया। चलो एक बार और वापस रिवाइज करवाते थे स्टार्टिंग में, है ना। किसी ने अगर आप बीच में यह वीडियो आके देख रहे हो तो पहले स्टार्टिंग से जितने भी मैंने फर्स्ट मतलब 1 नंबर से जो वीडियो डाले हैं सभी को देखो, है ना, तब जाके आपको समझ में आएगा। अगर आप बीच में से वीडियो देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आना, है ना। तो देखो यहाँ पे दिल्ली में इल्तुतमिश बैठा, है ना। यहाँ पे 2-3 परेशान कर रहे थे, ये SMS कर करके यहाँ से ये धमकी भेज रहा है, यहाँ से ये कर रहा है, सारा कुछ विरोध कर रहा है ना। तो यहाँ पे इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था गजनी पर, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। 1215 में कौन सा तराइन कर रही थी युद्ध? गजनी को हरा दिया। गजनी आया, कुबाचा को भगा दिया। कुबाचा आया वापस इल्तुतमिश के पास। इल्तुतमिश ने क्या किया? इसकी मदद की, यहाँ से वापस गजनी को भगा दिया और यहाँ पे गजनी में वापस जाके बैठ गया कौन? यल्दूज, है ना। तो यहाँ से वापस सिस्टम ऐसा वैसे हो गया पर ये नियंत्रण में आ गए सारे कुछ, है ना। और यहाँ पे अवध में इसका समय में क्या चल रहा था? पृथ्वी विद्रोह चल रहा था। और रणथंबोर जो क्षेत्र है वहाँ पर राजपूतों का विद्रोह चल रहा था। इल्तुतमिश के समय में ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर इसके समय में मंगोलों का आक्रमण हुआ था पश्चिमोत्तर भारत पर। और यहाँ पर उज्जैन नगरी पर 1234-35 में इसने आक्रमण किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। और उज्जैन के महाकालेश्वर जो मंदिर है उसको क्या किया था? लूटा था। इसके द्वारा कराए गए काम में इंपोर्टेंट जो आते हैं इसने कौन कौन से? टका और जीतल, है ना। जीतल और टका ये दोनों मुद्राएं चलाई थी किसने? इल्तुतमिश ने। इसने जो करवाया था और क्या? कुतुब मीनार का निर्माण कर पूरा करवाया था इसने। इक्ता प्रणाली चलाई थी। ये सारे कुछ काम किसने करवाए थे? इल्तुतमिश ने करवाए, है ना। तो आगे आपको समझ में, इसके बाद जो है अपना इसकी जो पुत्री आएगी, मतलब अगला जो शासक आएगा रजिया सुल्तान, मतलब प्रथम महिला शासिका बनेगी, वो अपन पढ़ते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, है ना। देखो पसंद आए तो ही शेयर करना, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। जितना आपको पसंद आया शेयर करना और लाइक करना मत भूलना। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो अब जो आएगी रजिया की स्टोरी बहुत अच्छी, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। और एक स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको इसमें थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बन जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ।